जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है AGM मीटिंग, वो भी लायंस फूड बैंक ऑन व्हील्स का। जी हाँ, 127वां में से 105वां हंगर इंडेक्स। समझ सकते हैं कि भारत कहाँ है। और सबसे ज़्यादा भूखा राज्य, भूखमरी का शिकार राज्य झारखंड, बिहार और उड़ीसा हैं। और सबसे ज़्यादा कुपोषित राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार है। और सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 50 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है और 20 करोड़ भारत रात को भूखा सोता है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि लगभग 80 मिलियन टन खाना साल भर में बर्बाद होता है भारत में। उस भारत में भूखमरी के खिलाफ लामबंद हैं दिलीप अग्रवाल और उनके तमाम सहयोगी। देखिए यह खास रिपोर्ट, भूखमरी के खिलाफ एक बुलंद आवाज़, लायंस फूड बैंक ऑन व्हील्स का। कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए के ट्रैक पर अग्रसर पिछले 5 सालों से बढ़े चलो डटे रहो के ट्रैक पर अग्रसर फाउंडर दिलीप अग्रवाल ने क्या कहा मीडिया से। देखिए यह खास रिपोर्ट। तो हमें लगा नहीं था कि हम इतनी जल्दी से इस पौधे को बढ़ा पाएंगे। जी, लोगों का प्यार मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों का मोटिवेशन मिला। सबसे अच्छी बात जो रही कि इस ट्रस्ट में जो लोग जुड़े वो बहुत शिद्दत से बहुत अच्छे लोग जुड़े जो कि समाज में एक प्रतिष्ठा रखते हैं। इस वजह से ट्रस्ट को ग्रोथ होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन ट्रस्टियों का जो विश्वास हमारे ऊपर था, जिस तरीके से ट्रस्टियों ने विश्वास किया, जिस तरीके से उन्होंने खुले हाथ दिया हमें, उस वजह से हमने भी बाग को ढंग से सींचना शुरू किया और आज ये बागवान बन गया है। बहुत जल्दी ये बड़ वृक्ष बनेगा। हमारा टारगेट है कि हम ज़मीन लें और जिस तरीके से हम ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले हम ज़मीन ले लेंगे। मीडिया ये सुनना चाहिए कि ज़मीन के पीछे क्या लॉजिक है और कैसे किस तरह से रोटी बैंक को फलता फूलता देखना चाह रहे हैं। ज़मीन के पीछे लॉजिक ये है कि एक तो आपकी ज़मीन होगी तो वहाँ एक बिल्डिंग बनेगी, तो एक मॉडर्न किचन का एस्टैब्लिशमेंट होगा जहाँ ऑटोमेटिक हाइजीनिक खाना बन सकता है। ऑटोमेटिक रोटी मशीन लगाएंगे, हाइजीनिक खाना होगा, हाइजीनिक तरीके से पैक होगा। उसके मतलब जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ रहा है तो उसको एक दफ्तर की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतने साल के अकाउंट रखने, इतने रिकॉर्ड रखने हैं। ट्रस्ट के रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें एक ऑफिस ब्लॉक की भी ज़रूरत है। उसके अलावा हमें स्टोर भी चाहिए। उसका जो ऊपर के फ्लोर आएंगे उसमें हम कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे या हो सकता है वृद्ध आश्रम भी करेंगे। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि ये लायंस फूड बैंक ऑन व्हील्स एक अच्छा रूप ले और समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे कि माने एक छोटी सी सोच अगर ईमानदारी से की जाए तो कितना बढ़िया काम हो सकता है। मेरे हस्बैंड हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। जो भी अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो इस संस्था में जो भी ट्रस्टी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी सर्विसेज देंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम है उनकी तरफ से और इससे मैं बहुत ही खुश और आभारी हूँ। दिलीप अग्रवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये सफल आयोजन के 5 साल इन्होंने संस्था हो गए और ये बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इसको चला रहे हैं। और इसका सही मायने में देखा जाए तो ये मानव सेवा है। और मानव अगर कोई भी व्यक्ति है वो भूखा ना सोए तो ये सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो असहाय है वो शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है और फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो उसके लिए अगर खाने का इंतजाम अगर कर दिया जाए और वो बिना स्वार्थ के, बिना किसी लाज लपेट के, तो उससे बड़ा एक कार्य कोई नहीं हो सकता। मैं इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं सुदेश कालरा, दिल्ली मेट्रोपोल की प्रेसिडेंट हूँ और पैटर्न ट्रस्टी भी हूँ, एक हेल्थ कोच भी हूँ। तो मेरा तो यही है कि सेवा ही करें, सेवा ही धर्म है। यही सोच के मैं इस क्लब में आई थी। पहले मैंने सोचा नहीं था कि ये क्लब बड़ा होगा, मुझे काफ़ी बुलाना पड़ा जी। तो मैं यही सोचती थी कि नहीं ऐसा ही है कुछ, पर जब से मैं 2019 से जुड़ी हूँ तो मैंने देखा कि इस जैसी सेवा तो है ही नहीं। आपने पिछले कहा कि पूरे देश में उसमें इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, तो बहुत से बाहर के लोग इससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मैं कहता हूँ मतलब हम नहीं खोल पाए, बाहर और लोग देख के हमारी तरह खोल के और देख ले, तो उसमें भी हम चाहते हैं कि देश का तो भला होगा ना। गरीब आदमी को जिसको रोटी की जरूरत है उसको पूरी होगी। तो
हमारा कई लोग हमारे बाहर से पूछ रहे हैं जी आपका क्या मॉडल है, कैसे करते हो। तो हमारे को उम्मीद है कि बाहर से बहुत लोग और शहरों में इस तरह के खुल जाएंगे और उसके लिए हमें उनको धन्यवाद करेंगे कि जो इस तरह का और वेंचर खोलते हैं। ये थे अशोक जी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। मैं पश्चिम विहार सुप्रीम का लॉन्च क्लब का सेक्रेटरी हूँ और मैं ग्रुप चलाता हूँ अपने पास द्वादशी भंडारा ग्रुप। तो जो ये द्वादशी भंडारा ग्रुप है, हम लोग लॉयंस फूड बैंक ऑन व्हील से जुड़े हुए हैं, प्लस हम इसी तरह की कुछ और संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं जी। हमारा सिर्फ एक ही पर्पस होता है, जैसे कि डी.के. अग्रवाल जी ने बताया कि एक तो जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है उन तक खाना पहुँचे। भंडारे हम लोग लगाते रहते हैं, लेकिन भंडारे क्या होते हैं कि जिन लोगों के पास खाना है ऑलरेडी उन तक ही ज़्यादा पहुँचता है, आमतौर पर देखा जाता है। तो हमारा एक पर्पस होता है कि खाना उन तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है। इसी के लिए मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। कोरोना से पहले शुरू किया, कोरोना के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। हमने 2018 में अगस्त 2018 में हमने शुरू किया था और हमारा ट्रस्ट रजिस्टर हुआ था मई 2019 में। पिछले 5 साल से हम इस ट्रस्ट से लोगों को खाना भेज रहे हैं। मीडिया इंडिकेशन कोरोना को लेकर है। कोरोना में आपने क्या किया, कैसे किया, जो आपका डिसिप्लिन था उसको मेंटेन कर पाए? हमने कोरोना में हमने एक दिन भी खाना बंद नहीं किया। हमने गवर्नमेंट से पास लिया और अपने प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर को दिया वो पूरा जितना भी कोरोना रहा हमने एक दिन भी खाना बंद नहीं किया, सबके घर खाना पहुँचाया। दोस्तों, वाकई ये सोचनीय मुद्दा है। आपने देखा, मैं कहता तो आप विश्वास नहीं करते। इन्होंने खुद कहा है कि जहाँ मीडिया डर रही थी रिपोर्टिंग के, जो मैं जाऊँगा तो कहीं मैं लपेटे में ना आ जाऊँ, वहाँ इन्होंने एक दिन भी डिसकंटिन्यू नहीं किया। और दिल्ली किस स्थिति में थी कोरोना काल में, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे सरफरोश भारत भक्तों को नमन है, वंदन है। बढ़े चलो, डटे रहो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। अग्रवाल जी जो प्रधान हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पे पार्क में घूम रहे थे। जब वो अपने घर से निकले तो पार्क के बाहर एक वाटर टैंक लगा हुआ है जहाँ से लोग पानी पीते हैं। कुछ दूर पे थे तो उन्होंने एक मार्मिक दृश्य देखा। वो मार्मिक दृश्य क्या था कि एक भिखारी कूड़े के ढेर से एक रोटी निकाल रहा था और उसने देखा कि वो रोटी निकालने के बाद उस वाटर टैंक में धोई और उसके बाद खाई। जैसे ही वो उन्होंने देखा तो वो खुद की उम्र उनकी 70+ है, तो वो देख के बड़े विचलित हो गए कि यार ये कैसे जीवन में, कैसे देश में, कैसे शहर में हम रह रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। ऐसे तो चलेगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों को कोई ना कोई आदमी तो होना चाहिए कि जो खाना प्रोवाइड करे। ये उस भावना से शुरुआत हुई थी लायंस फूड बैंक ऑन व्हील में। उन्होंने बीड़ा उठाया और दोस्तों ये चलता गया। आज तकरीबन 125 से ज़्यादा ट्रस्टी है।